दोस्तों, आज पेश है कामरेड शेख चिल्ली भूतों की नगरी में। ये कवर चित्र है दोस्तों। गुलगुला भाई, तुम मुझे अपने नगर में ले चलोगे? पहले तुम्हें अपने घर ले चलूँगा, ठीक है? दोनों शहर में प्रवेश करते हैं। गुलगुला भाई, यह हमारा शहर है। उसी समय जल्दी भागो, दाएं स्टेट बैंक। दो व्यक्ति बैंक लूट कर निकल रहे हैं। शेखू भाई, ये क्या हो रहा है? बाप रे, लगता है ये लोग बैंक लूट कर भाग रही हैं, लेकिन हमें इन्हें भागने नहीं देना चाहिए। क्या कह रही हो? दोनों बदमाश शहर के बाहर आ जाते हैं। जल्दी जल्दी से गाड़ी की तरफ चलो। तुम्हें गाड़ी स्टार्ट तो छोड़ी थी ना? हाँ। दो बदमाश कार में बैठ जाते हैं। अरे, यूं तो कार में बैठ गए, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं अभी इन्हें देखता हूँ। बचकर कहाँ जाएंगे बच्चों। जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, रास्ता साफ है। और उसी समय गुलगुला एक बदमाश की कनपट्टी में घुसा मारता है, निशू। और घुसा खाकर बदमाश बेहोश हो जाता है। मोहन, होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? मोहन को होश में आने से पहले ही गुलगुला दूसरे बदमाश को भी बेहोश कर देता है। और शेख कार को पुलिस थाने की ओर ले चलता है। रास्ते में बदमाश को होश आता है। अरे बाप रे, यह कार अब कहाँ रुकेगी? श्यालों, ये कार अब पुलिस थाने में जाके रुकेगी। और शेख गुंडों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब बाहर आते हैं। और इंस्पेक्टर अंकल, स्टेट बैंक के लुटेरे इस कार में हैं। उन्हें उन्हें मैं और मेरा गुलगुला भाई गिरफ्तार कराने आए हैं। गुलगुला, शेखू बेटे, हमारे इन लुटेरों को पकड़वा कर बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें इनाम मिलेगा। मज़ा आ गया गुलगुला भाई। गुलगुला भाई, ये बदमाश सियाले तो अब जेल की चक्की पीसेंगे। हम लोग घर चलते हैं, बड़ो ज़ोर से भूख लगी है। लो भाई, घर आ गया। घर में पहुंचने पर बेटे, अरे बेटा शेखू, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। माँ, S1, जब मैं स्कूल से वापस लौट रहा था तो अचानक मेरा पैर एक बोतल से टकरा गया, और वह साली बोतल एक भूत महाराज बंद थे। बोतल टूट गई और वो भूत आज़ाद होकर मेरा दोस्त बन गया, यानी गुले भाई मेरे दोस्त बन गए, और हम दोनों मिलकर बड़े बड़े छक्के छुड़ा दिए। सच कह रही हूँ माँ, गुलगुले भाई बहुत अच्छे भूत हैं। और इस समय वह मेरे साथ मौजूद है। क्या कहा? यहाँ पर भूत है? गुलगुला भाई, जरा पानी लाना, माँ तुम्हारा नाम सुनकर बेहोश हो गई। गुलगुला पानी लाता है। शेखू माँ के मुंह पर पानी डालता है। अरे माँ, जल्दी होश में आ, मैं भूखा मर रहा हूँ। बेटा, कहाँ है वो भूत? अभी ओझा को लेकर आती हूँ और इसी समय वो यहाँ से भगाएगा। नहीं माँ, नहीं माँ, वो भूत बहुत अच्छा भूत है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया करता, बल्कि बहुत फ़ायदा करता है, मेरा मित्र है। लेकिन मुझे तो वो नज़र नहीं आ रहा माँ, वो मेरे अलावा किसी को नज़र नहीं आता। क्या तुम्हारा दोस्त सब काम कर देता है? हाँ माँ। तो ठीक है, आज का खाना नहीं बनाऊंगी, तुम्हारा भूत हमें खाना खिलाएगा।
क्या किया बात कही गुलगुला भाई, हमारी अम्मी जान बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाओगी, जो हुक्म। और शेख की माँ गुलगुला नजर नहीं आया। अरे यह क्या हवा में उड़ रहा है, अरे वाह, इतनी जल्दी भोजन और इतनी सब्जियाँ। लीजिए मालिक, दुनिया भर का स्वादिष्ट भोजन इस समय मेज पर उपस्थित है। भोजन समाप्त करने के बाद तुम्हारे दोस्त दूध को कमाल कर दिया। माँ, मैं गुलगुले के साथ अपने नगर जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगा। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे पिताजी, अपने पिताजी से पूछना। क्या कहा माँ? पिताजी से नहीं माँ, पिताजी हंटर से वैसे भी डर लगता है माँ। जल्दी आ जाएगा, आ जाऊँगा। हाँ, वह जल्दी, हाँ, यह जल्दी आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। बेटा अपना ध्यान रखना, जल्दी वापस आना। और दोनों बाहर, शहर से बाहर आ जाते हैं। गुलगुला भाई, हमें पैदल नहीं जाना, नहीं चला जाता, सवारी वगैरह का इंतजाम करो अभी। लो। और गुलगुले ने मंत्र बोलता है, छू मंत्र काली कलत्र अटप सटप गट पटक गट गटप जा। और कालीन उड़ता हुआ आता है। शेखू भाई, कालीन तैयार है, सैर करने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा गुलगुला भाई। और गुलगुला शेख कालीन पर बैठ जाता है। वह मज़ा आ गया। गुलगुले भाई, कितनी दूर जाना है? बस अब पहुंचने वाले हैं। और गुलगुला एक शेख लंबी यात्रा करने के बाद एक जगह उतरता है। लो भाई, आ गई मेरी नगरी। तुम्हारे नगर में किया किया खास है गुलगुला भाई, देखते जाओ, अभी पता चल जाएगा। दोनों आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, यहाँ सब उदास क्यों नज़र आ रहे हैं? मैं उनसे पूछता हूँ। क्या बात है, आप इस तरह उदास क्यों हैं? सब कुछ सब लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बताओ, कुछ दिन पहले की बात है। हमारे नगर में एक अजीब सा वाहन से कुछ लोग उतरे और उनके हाथों में अजीब सा हथियार था, जिसे चाहते हुए अपने हथियार के प्रभाव से पिघला देते। और वे लोग राजा के भूत महल गए। वहाँ राजा से कहा, हम तुम्हारी धरती पर एक बहुमूल्य पदार्थ है जिसे हम यहाँ वाहन आदि चलते हैं, हमें वो पदार्थ चाहिए, वरना तुम्हारे नगर को एक एक चीज़ खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे राजा ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो वे लोग हमारे राजा को अपने साथ ले गए। इसीलिए सब उदास हैं। तुम चिंता मत करो, मेरा दोस्त सिरधीर राजा को वापस लाएंगे। लेकिन उनके ग्रह पर हम भूत तो जा ही नहीं सकते। वे लोग अपने अजीब हथियारों से हमें पिघला देते हैं। तुम कैसे जाओगे? मैं अवश्य मैं आवश्यक होकर जाऊंगा। मैं मैं जियाऊंगा। और उनके पास ऐसे हथियार हैं जिनसे अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा हथियार भी है जिससे अदृश्य हो जाता है। क्या तुम अकेले क्या तुम अकेले अब उनके ग्रह पर जाओगे? दोस्त, चिंता मत करो, जब तक इन हाथों में दम है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अकेले उस ग्रह पर क्या जहन्नुम तक जा सकता हूँ। मुझे तुमसे ऐसी यही उम्मीद थी। ठीक है, तुम जाओ। और यह जादुई तलवार, इसे पर जैसे ही इशारा करोगे यह अपना दुश्मन का गला काट देगी। गुलगुला भाई, तुम्हारे ग्रह पर जाऊंगा कैसे? गुलगुला भाई, मैं उनके ग्रह पर जाऊंगा कैसे? उसका भी इंतज़ाम करता हूँ। आओ, तुम्हें दिखाता हूँ। यह विमान देख रहे हो? यह विमान हमारे ग्रह पर वैज्ञानिक बड़ी मेहनत से बनाया है। इस विमान से तुम उनके ग्रह पर जाओगे। अच्छा गुलगुला भाई, मैं यात्रा पर चलता हूँ। अब तुम पीछे राजा
के साथ ही लेकर लौटूंगा। तुम अपने मिशन प्रभाव से सफल होगे। शेख का विमान अजीब ग्रह की ओर उड़तला और उधर अजनबी ग्रह पर सभी वासी अपने शेख का विमान विमान देख रहे थे। लगता है यह किसी दुश्मन का विमान है, इसे नष्ट कर देना चाहिए। मैं अभी विमान को उड़ान तस्वीर भेजकर इस विमान को नष्ट करवाता हूँ। और उसने उड़न तस्वीर को सीधी शेख के विमान को नष्ट करने पहुँच गई। बड़ाक बड़म बड़म। लेकिन शेख का विमान सुकुशल अपने उनके ग्रह पर उतर पड़ा। और अरे यह तो ये इस विमान में का चालक है। कोई बात नहीं, यह विमान नष्ट नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। मुझे इसने ऊपर अपने ग्रह के सबसे खतरनाक जानवर छोड़ दो। अभी लो, इसके ऊपर अपने ग्रह का सबसे खतरनाक जानवर उड़न छोड़ता हूँ। तड़ाक। और यह ग्रहवासी शेख के ऊपर अपने ग्रह का खूब खतरनाक जानवर छोड़ देते हैं। लेकिन वो शेख को खतरे का एहसास हो जाता है और नीचे बैठ जाता है और दोनों जानवर आपस में टकरा कर मर जाते हैं। शेख आगे बढ़ता है। बाप रे, खतरनाक जानवर थे। दूसरी तरफ ग्रह के अपने स्क्रीन पर देखते हैं और इनने हमारे ग्रह के सबसे खतरनाक जानवर को मार डाला। जल्दी से इसका कुछ इंतजाम करो वरना यह खतरा बन सकता है। हम अभी जाकर अपने हथियार और किरणों से पिघला देते हैं, ठीक है। और अब भूत नगरी के राजा को ढूंढना चाहिए। पता नहीं कहाँ कैद कर रखा होगा इन लोगों ने इन्हें। और इतने में से कि एक ग्रहवासी नजर आता है। यह कौन सी मुसीबत चली आ रही है। लगता है यह इस ग्रह का वासी है। इसके हाथ में यह खतरनाक हथियार है। और ग्रहवासी सेकू के ऊपर अपने हथियार की किरणें फेंकता है। लेकिन सेकू को किरणें का कोई असर नहीं होता और सेकू अपनी तलवार निकालकर ग्रहवासी की गर्दन काट देता है। चलो, इसकी छुट्टी हुई। शायद ग्रहवासी अब डर जाएं, राजा को मुक्त कर दें। उधर जेल में पता नहीं कब से इन कैद में मुक्ति मिलेगी। मेरी प्रजा बहुत दुखी होगी। दूसरी तरफ ग्रहवासी स्क्रीन पर सबको देख लेते हैं। वे सब देखकर घबरा जाते हैं। देखो, इसने हमारे सैनिक को मार डाला। यह एक हम सब को अविनाश कर देगा। जल्दी से संबंध इससे संधित करो ना चाहता हूँ। और कुछ देर बाद सफ़ेद झंडा लगता है। यह संधि करना चाहते हैं हमें। तुम संधि करना चाहते हो तो हमें नष्ट मत करो। तुम हमारे ग्रह पर क्यों आए हो? संधि ठीक है, कर लो। बल्कि कुछ दिन पहले की बात है, तुम लोगों ने भूत नगरी के राजा को उठा लाए थे। उन्हें छुड़ाने आया हूँ। तुम छोड़ दो, वापस चले जाऊँगा। ठीक है, हम उन्हें छोड़ देते हैं। तुम यह मारकाट बंद करो। और फिर कुछ देर बाद भूत नगरी का राजा के साथ लेकर शेख विमान में उड़ जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेख चिल्ली है और मैं गुलगुला का दोस्त हूँ। और उसका विमान भूत नगरी में उतरता है। तुम बहुत बहादुर हो। शेख चिल्ली भूत नगरी में कई राजा नीचे उतरते हैं। गुलगुला, तुम्हारा दोस्त बहुत बहादुर है। हमारे अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचा ली। शेख चिल्ली जिंदाबाद। अब इस एहसान के बदले में अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करूँगा। गुलगुला भाई, अब तक तुम्हारी शादी की तैयारी करो। मैं तुम्हारी भूत नगरी घुमाता हूँ। बचाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। मकान के अंदर मेरी बेटी को छोड़ दो। रहम करो। नहीं, जब तक तुम गड़े खजाने का नक्शा नहीं दोगे। और शेख वहाँ पहुँचता है। क्या बात है बाबा, यह आवाज़ किसकी थी? मेरी बेटी की थी। उस बदमाश ने उठा कर ले गया। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ शाले को। और हाँ, अब देखता हूँ कौन बचाता है। जब तक तेरा बाबा खजाने का नक्शा नहीं देता तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ले, बदमाश एक बूढ़े भूत की और उसकी लड़की को परेशान करता है। नहीं, कौन है बे तू बीच में बोलने वाला? यहाँ से भाग जा। तुम्हारा बाप भूत लड़की को लेकर भाग
जाता है, अरे ये लड़की फिर से लेकर भाग गया। अब देखता हूँ यह कौन बचाता है। इस लठ के साथ साथ इसकी बंदी है। पानी के बहाव के साथ साथ ऊपर से गिरेगा तो मज़ा आएगा। अरे ये तो इसे डुबोने वाला है, कुछ करना चाहिए। ये साले अमजाचक, अरे बाप रे, कट कट कट, कौन कौन आ गया, बस बीच में सारी शूटिंग का सत्यानाश कर दिया। अरे बाप रे, ये तो गलत हुआ। यह सब तो एक फिल्म शूटिंग चल रही थी, इसका मतलब यह हुआ भूत नगरी में हमारी तरह फिल्में बनती हैं। गुलगुला भाई, तुम्हारी नगरी तो बड़ी अनोखी है, यहाँ फिल्म भी बनती हैं। और क्या, हम भूतों किसी से कम थोड़ी हैं, हमारे यहाँ तो फिल्में बनती हैं। थोड़ी देर बाद गुलगुले की राजा की लड़की के साथ शादी हो जाती है। गुलगुला भाई मुबारक हो। गुलगुला भाई अब अपनी नगरी अब अपनी नगरी चलते हैं, साली बहुत भूख लगी है। माफ़ करना दोस्त, हम भूतों की नगरी में तुम धरती वासियों को एक पकवान नहीं मिल देखते। शेखू शेख, अब तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। ऐसा करो, ये लो अंगूठी, इस अंगूठी के नग को जब भी तुम दबाओगे मैं आ जाया करूँगा। गुलगुले ने गुलगुले की दी हुई अंगूठी शेख रख लेता है और गुलगुला शेख को उसके नगर में छोड़ा जाता है। भूतों की नगरी सियाली बहुत घूम लिया, अब पिताजी हंटर से बचो शेख। समाप्त दोस्तों।